जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? आशा कर रहे हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। इसी स्वस्थता के साथ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। ये टॉपिक है सिल्वर नाइट्रेट। और किस टॉपिक में ये इंक्लूड है, जब आप पढ़ेंगे ट्रॉपिकल एजेंट। क्या? ट्रॉपिकल एजेंट चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में ये वाला पोर्शन आपके सामने ये है। देखिए, इसमें हम एंटासिड हम पहले आपको बता चुके हैं पूरा इन डिटेल में। हम आपको बताएंगे आज एंटी माइक्रोबियल एजेंट में। अब सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे क्या? सिल्वर नाइट्रेट। ये सिल्वर नाइट्रेट यानी एंटी माइक्रोबियल एजेंट में सिल्वर नाइट्रेट है और आयनिक सिल्वर है और हमारा क्लोरोहेक्सिडिन ग्लूकोनेट है और हाइड्रोजन परऑक्साइड और बोरिक एसिड और ब्लीचिंग पाउडर और पोटेशियम परमैंगनेट। मतलब एंटी माइक्रोबियल एजेंट में ये आपके इतने चीज़ें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे। इनका अलग अलग सेपरेट एक वीडियो बनाया जाएगा। आज हम पढ़ेंगे सिल्वर नाइट्रेट के बारे में। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास सिल्वर नाइट्रेट है। देखिए, यदि आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में इस सब टॉपिक से यानी चैप्टर नंबर 3 में से कोई भी कंपाउंड यदि उठा कर आता है तो आपको सबसे पहले क्या क्या चीज़ें लिखनी पड़ेगी उसे आप देखिए। हर एक टॉपिक में पहले आप यहाँ हेडिंग डालिएगा उस कंपाउंड का नाम, यानी उस कंपाउंड का नाम डालिएगा। ठीक है, कंपाउंड, उस कंपाउंड का आप क्या करिएगा? नाम डालिएगा। जैसे सिल्वर नाइट्रेट के बारे में बता रहे हैं तो सिल्वर नाइट्रेट लिखिएगा। ठीक, यदि हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में बता रहे हैं तो हाइड्रोजन परऑक्साइड लिखिएगा। और यदि आप बोरिक एसिड के बारे में बता रहे हैं तो यहाँ बोरिक एसिड लिखिएगा। मतलब उस कंपाउंड का नाम बताना पड़ेगा जो इसके बारे में आप लिख रहे हैं। ठीक, उसके बाद उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, मतलब वो जैसे सिल्वर नाइट्रेट है। देखिए सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है? AgNO3। तो आपको क्या करना है? मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक, अब मॉलिक्यूलर फार्मूला के बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा? मॉलिक्यूलर वेट, यानी ये जो है एक्चुअली मॉलिक्यूलर वेट है, वो उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, यानी एटॉमिक मास कितना है, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद दूसरी हेडिंग आपको डालनी पड़ेगी प्रिपरेशन। प्रिपरेशन मतलब क्या होता है, यानी कैसे प्रिपेयर किया जाता है। जैसे आप पढ़े होंगे 9th या 10th या 11th या 12th में पढ़े होंगे, कोई रिएक्शन रहता है एक कि इसके साथ रिएक्शन कराया जाता है, इतना तेज गर्म किया जाता है, परजेंस इसके में एक चीज़ बन के तैयार होता है। वही चीज़ क्या कहलाता है? प्रिपरेशन। वो कैसे प्रिपेयर्ड किया जाता है इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। फिर तीसरा हेडिंग डालना पड़ेगा आपको फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। कलर कैसा है यहाँ लिखना पड़ेगा, ऑर्डर कैसा है यहाँ लिखना पड़ेगा, टेस्ट कैसा है यहाँ लिखना पड़ेगा, सॉल्युबिलिटी कैसी है, किसमें वो सॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल है कि एल्कोहल में सॉल्युबल है कि ईथर में सॉल्युबल है कि सॉल्युबल है ये नहीं है, वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। फिर चौथा हेडिंग डालना पड़ेगा आपको फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन, यानी फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन में वो फार्मास्यूटिकल मतलब मार्केट में किस रूप में प्रेजेंट है, टैबलेट के फॉर्म में या सॉल्यूशन के फॉर्म में या कैप्सूल के फॉर्म में या इंजेक्शन के फॉर्म में, जो फॉर्म अवेलेबल हो आपको इसमें लिखना पड़ेगा। ब्रांड नेम, मतलब जैसे वो टैबलेट है तो किस नाम से जो सबसे ज़्यादा फेमस है उसका 2-4 ब्रांड नेम आपको जो पता रहेगा आप यहाँ लिखिएगा। स्टोरेज कंडीशन क्या लिखिएगा कि किस मेडिसिन को कहाँ स्टोरेज किया जाता है। जैसे मेडिकल स्टोर में देखे होंगे तो बहुत सारी मेडिसिन क्या होती हैं आपके फ्रीजर में होती हैं, कोई रैक में होता है, किसी को क्या कर दिया जाता है एकदम अच्छे ठंडे जगह रखा जाता है। फ्रिज में 2-3 जगह होती है, कहते हैं नीचे रखो, और कोई क्या होता है जैसे टॉप पे रखते हैं जहाँ पर हमसे आइस भी जमा रहता। तो वो स्टोरेज कंडीशन है, कैसे रखना पड़ेगा। ठीक, जैसे बहुत सारी मेडिसिन पे लिखा होता है देखिए कि यानी कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर, मतलब लाइट और सनलाइट से क्या करना है, इससे दूर रखना। उसके बाद लास्ट में उस कंपाउंड का क्या करना पड़ेगा, आपको यूजेज लिखना पड़ेगा। मतलब कोई भी कंपाउंड यदि दे दिया जाए तो इतना चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, चलिए हम आपका प्यारा सा वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या? सिल्वर नाइट्रेट के बारे में। ठीक, सिल्वर नाइट्रेट के बारे में तो पहले बताएं, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या लिखना पड़ेगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला है
Ag मतलब क्या होता है सिल्वर, देखिए सिल्वर हो गया। नाइट्रेट का फार्मूला NO3 हो गया, तो यानी सिल्वर नाइट्रेट इसका फार्मूला हो गया। मालिकुलर वेट कितना हो जाएगा 169.86 मतलब 170 ग्राम पर मोल आप इसे लिख सकते हैं। कितना 170 ग्राम पर मोल आप इजीली इसे लिख सकते हैं। लास्ट में क्या लिखिएगा, दूसरी हेडिंग पे क्या आते हैं प्रिपरेशन लिखते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन कैसे ये मार्केट यानी मार्केट में या लैब में कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ठीक। तो क्या किया है, सिल्वर नाइट्रेट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ फ्री सिल्वर विद ऑफ द नाइट्रिक एसिड। कहने का मतलब क्या कह रखा, जो सिल्वर नाइट्रेट ये एक्चुअली आपके पास क्या है, ये आपके पास सिल्वर है, क्या बोलते हैं इसे, सिल्वर बोलते हैं, ठीक है। और ये आपके पास क्या है नाइट्रिक एसिड, इसका फार्मूला क्या है नाइट्रिक एसिड है, ठीक है। आप बेसिक लेवल से इसे स्टार्ट किया गया है नियम से, देखिए आप लिखने में कोई इलाज नहीं करिए, याद रहेगा। सिल्वर नाइट्रिक एसिड क्या बन के तैयार हुआ, ये जो सामने है ये आपके पास सिल्वर क्या बोलते हैं इसे, सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है। नाइट्रेट बन के तैयार हो गया, तो हम क्या कर देते हैं सिल्वर को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें सिल्वर नाइट्रेट बनता है। और ये सब आपको याद नहीं रहेगा तभी नहीं लिखेंगे तभी चलेगा, मेन प्रोडक्ट आप जरूर लिखिएगा, ठीक। H2O प्राप्त होता मतलब वाटर प्राप्त होता प्लस नाइट्रस यानी NO मतलब नाइट्रस ऑक्साइड बोल सकते हैं इसे, ठीक। ये आपका भी यानी बन सकता है, इसे भी आप क्या बोल सकते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी बोल सकते हैं, यानी NO प्राप्त होता है। ये सब याद नहीं रहेगा तभी कोई टेंशन नहीं, मेन चीज़ें आपको याद रहना चाहिए, ठीक। अब क्या होता है फिजिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं, इस पे देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे बोले कलर, ये क्या होता है सिल्वर नाइट्रेट कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। सिल्वर नाइट्रेट का यदि पाउडर देखेंगे तो कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता। ऑर्डर की बात की जाए तो ये क्या होते हैं ऑर्डरलेस होते हैं, क्या होते हैं ऑर्डरलेस होते हैं। टेस्ट की बात की जाए तो बीटर मेटेलिक टेस्ट होते हैं। सिल्वर एक मेटल है और थोड़ा सा तीखा मेटेलिक टेस्ट रहता है, क्या बोलते हैं इसे बीटर मेटेलिक टेस्ट लिख देंगे आप, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है सॉल्युबिलिटी मतलब ये किसमें सॉल्युबल है, तो यानी वाटर में सॉल्युबल है, उसके साथ ग्लिसरॉल जो होता है ग्लिसरॉल में भी ये इजीली सॉल्युबल होता है, मतलब इसकी ये सॉल्युबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात की जाए तो ये सॉल्युबिलिटी हो गई। अब आते हैं किस पे फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन पे, मतलब ये मार्केट में किस रूप में अवेलेबल है, तो ये क्रीम के रूप में भी अवेलेबल है, सॉल्यूशन के रूप में भी अवेलेबल है और जेल के रूप में भी अवेलेबल है और ऑइंटमेंट के रूप में भी इजीली अवेलेबल है सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। अब इसका ब्रांड नेम की बात की जाए तो मतलब जाएंगे ऐसे दुकान पे बोलेंगे ना क्रीम दे दो सिल्वर नाइट्रेट का, तो मोस्ट ऑफ द ब्रांडेड नेम चलती जो ब्रांड चलती है, तो उस ब्रांड नाम क्या होता है सिल्वर वेल होता है, पहला सिल्वर वेल होता है, स्लाइडो फ्लो होता है, सिल्वर एक्स होता है, एजी नियॉन होता है और हमारा सल्फ फेक्स यानी सल्फ हेक्स होता है, ठीक। ये इसका ब्रांड नेम है। आप नेट पे सर्च करिएगा सिल्वर नाइट्रेट का ब्रांड नेम, जो आपको ईजी लगेगा वही आप और भी, क्योंकि एक देखो का दिया हर एक मेडिसिन की देखी जाए तो बहुत सारी क्या होता है ब्रांड, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, ठीक। तो ऐसा नहीं कि मतलब ये जो लिखा गया इसी को लिख दीजिए, यदि याद होता है तो ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो आपके जो भी नेट पे मिलता है आप सर्च करिएगा, इमेज पे क्लिक करिएगा, बहुत सारा ब्रांड आ जाएगा तुरंत सन, तो ये आप इजीली वहाँ से भी लिख सकते हैं। स्टोरेज कंडीशन की बात करते हैं और यूजेज की बात करते हैं। स्टोरेज कंडीशन मतलब किस रूप में स्टोरेज हमें करना है, तो सिल्वर को यानी सिल्वर नाइट्रेट को हमें क्या करना है स्टोरेज कंडीशन पे स्टोरेज एट रूम टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर पे इसे हमें क्या करना है स्टोरेज करना है। नेक्स्ट पे आते हैं स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर होना चाहिए, मतलब जहां भी रह रहे हैं तो वहां पर क्या होता है एक वेल क्लोज कंटेनर होना चाहिए, ठीक। तीसरी बात कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर, ये क्या कर देना सनलाइट जो होती है उसके कांटेक्ट में डायरेक्ट नहीं रखना है और मॉइस्चर से इसे क्या कर देना हमें दूर रखना। इतनी चीज़ें आपको क्या कर देना, हर एक मेडिसिन में आप इतना चीज़ें लिख सकते हैं। कुछ मेडिसिन है जिसका कुछ एक यानी फीचर सटीक है कि इसे हमें फ्रिज में ही रखना पड़ेगा इतने टेम्परेचर पे, उसका टेम्परेचर आप याद कर लिए, नहीं तो ये आप हर एक में आप इजीली लिख सकते हैं। यूजेज की बात की जाए तो क्या होता है एज ए एंटीसेप्टिक, यानी एज ए एंटीसेप्टिक यूज कर सकते हैं, ये यूजेज है। एंटीसेप्टिक मतलब कहीं
यदि माइक्रोबियल ग्रोथ हो रहा है तो उसे रोकने के लिए एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज कर सकते हैं। इट रिड्यूस द एंटी माइक्रोबियल ग्रोथ, मतलब ये क्या कर सकते हैं, एंटी माइक्रोबियल ग्रोथ है, मतलब जो भी माइक्रोबियल ग्रोथ है, जो बैक्टीरिया वगैरह कर उसे भी रोकने के लिए इसका यूज हम करते हैं। देखिए यूज यानी अप्लाई ऑन द बर्न एरिया, मान लेते कहीं एरिया बर्न हो गया, जल गया है, कहीं कोई पर्सन जल गया है, तो उसके लिए भी आप इजीली इसे यूज कर सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट का। ठीक, ये था टोटल वीडियो सिल्वर नाइट्रेट का। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।